तो दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं जो लोग यहाँ पर सिंगापुर जाना चाहते हैं काम करने के लिए। ऐसे में किसी एजेंट को आपने यहाँ पर पैसा दे दिया है और आप जानना चाहते हैं कि कितना एक्चुअली खर्चा लगता है, या फिर अभी तक आपने किसी एजेंट के थ्रू नहीं गए हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कितना पैसा लग जाएगा, जैसे कि वीज़ा कौन सा होता है, या फिर जो कि आपका यहाँ पर वर्क परमिट होता है, इसके अलावा आपका फ़्लाइट टिकट हो गया। तो ये सभी ज़रूरी दस्तावेज कहाँ से तो इशू होते हैं और कितना पैसा लगता है, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो लोग यहाँ पर सिंगापुर में जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर दस्तावेज होता है काम करने के लिए वर्क वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पर ई वीज़ा या फिर अलग अलग जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा पर भी चले जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद किसी कंपनी में यदि कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है तो सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए, और कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के बाद से सिंपली आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों, ताकि वह जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है वह भी आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप बहुत ही आसानी से उसको यूज करके वहाँ के एम्बेसी में आप वर्क वीज़ा मतलब इशू करा सकते हैं और उसके बाद से वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो कि वर्क वीज़ा होता है उसको एम्प्लॉयमेंट पास बोला जाता है। जी दोस्तों, जो भी यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट पास है यह आपका 1 साल के लिए और 2 साल के लिए ऐसे करके यहाँ पर इशू होता है। तो आपको यहाँ पर 6000 से 8000 इंडियन रुपीज़ में बता रहे हैं। जी दोस्तों, यह एम्प्लॉयमेंट पास आपको 6000 से 8000 का देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको यस स्किल पास जी हाँ दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो यह स्किल वर्कर के लिए होता है जो कि 4500 से 6000 के रेंज में इशू होता है। यह सभी डाटा एम्बेसी से हमने निकाला दोस्तों अब, और यहाँ पर सटीक जानकारी है। इसके अलावा वर्क परमिट की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2500 से 4500 के बीच में देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से यह वर्क परमिट होता है और इसको भी रिन्यूअल किया जा सकता है और 1 से 2 साल के लिए यह पेमेंट होता है, जो भी अभी हमने बताया 2500 से 4500। इसके अलावा बात करते हैं अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग यहाँ पर वर्क परमिट भी इशू होता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विस सेक्टर। इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पर शिपिंग यार्ड हो गया, जैसे कि समुद्र जो कि कार्य होता है, जो कि बोट होता है, बंदरगाह होता है, वहाँ पर भी काफ़ी यहाँ पर काम रहता है। तो उसके लिए भी वर्क परमिट अलग अलग होता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में आपको 20000 से 30000 का वर्क परमिट देखने के लिए मिलेगा, वह भी 1 से 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको यहाँ पर 30000 से 40000 का वर्क परमिट ही देखने के लिए मिल जाता है। सर्विस सेक्टर में जैसे कि आपका क्लीनिंग हो गया या फिर मान लीजिए होटल हो गया, इसके अलावा रेस्टोरेंट हो गया, तो इन सभी में आप जाते हैं वर्क करने के लिए तो आपको 35000 से 40000 जो कि वर्क परमिट होता है इसका यहाँ पर लग जाता है। तो कुछ इस तरह से 1 से 2 साल के लिए सभी यहाँ पर वैलिड होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों जो कि अन्य खर्चे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर फ्लाइट टिकट, वीज़ा तो हो ही गया दोस्तों। फ्लाइट टिकट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट आप टेस्ट के लिए देते हैं तो फ्लाइट टिकट दोस्तों आपका 15000 से 25000 के रेंज में आ जाएगा। आप इंडिया से सिंगापुर के लिए बहुत ही आसानी से सिंगल एंट्री में चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मेडिकल टेस्ट में आपको 3000 से 6000 का लग सकता है ये इशू कराने में मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद से आपका इंश्योरेंस बनेगा और एजेंट जो कि आपका होता है वह यदि मान लीजिए एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो वह भी मतलब ये सभी करने के लिए वह 20 से 30000, 50000, 70000 तक आपका यहाँ पर चार्ज ले सकता है। ऐसे में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप खुद से अप्लाई करते हैं तो ये सभी चार्ज बचेगा और खुद से काफ़ी लोग यहाँ पर इसलिए नहीं अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी जटिल होती है। किसी एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना और अपना मतलब वीज़ा इशू कराना एम्बेसी से और चार्ज पे करना, और कभी कभी डर भी लगता है दोस्तों इतना हम दे रहे हैं तो वह मतलब सेफ़ है या नहीं है। तो हम समझ सकते हैं ऐसा यहाँ पर समस्या भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप किसी एजेंट को पकड़ लीजिए और वो आपसे कुछ चार्ज लेगा, जो भी उसका यहाँ पर सर्विस चार्ज होता है। उसके बाद से आपको यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट इशू करा करके एक कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पर इशू हो जाएगा, बहुत ही आसानी से जा कर के काम भी कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर जितने भी काम होते हैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग सैलरी मिलता है। तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताइए। उसके ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आपको 100% वीडियो मिलेगा, बहुत ही आसानी से उसको देख करके और कोई भी काम सीख करके जा सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी भी कमा सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों यदि मान लीजिए आप जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है और जो भी यहाँ पर जॉब ऑफर लेटर होता है वो तो आपको एम्प्लॉयर द्वारा मिलेगा ही। तो यदि आप बिना एजेंट का जाते हैं तो 70 से
80,000 में, या फिर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 या फिर 1,10,000 तक जा सकते हैं। और एजेंट के साथ में जाएंगे तो दोस्तों 1.5 लाख 2 लाख ऐसे करके भी आपका यहाँ पर चार्ज बन जाता है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों फर्जी एजेंट के चक्कर में आप ना पड़ें। आप सिंपली कुछ भी यहाँ पर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करें, आपको 100% उसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।